हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर ए गिवन मेटेलिक वायर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 एज शोन इन फिगर। ध्यान रखिएगा, क्या है मेटेलिक वायर, दैट मीन्स क्या है कंडक्टर। ये क्या है कंडक्टर। द टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर है T1 से। ये हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमें पता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हम R निकालें तो V अपॉन आई। अगर ग्राफ वी आई है, अगर ग्राफ आपका वी आई यानी कि V और I पर बना है, मान लो ये V2 है और ये I2 है, तो अगर मैं R2 निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा V2 अपॉन में I2। जब V2 अपॉन में I2 बनेगा तो इसका मतलब ये वाला जो थीटा 2 होगा ये स्लोप देगा आपको, दैट मीन्स ये tan थीटा 2 के आ गया। तो ये मान लेते हैं M2। सिमिलरली R1 हम लिख सकते हैं, R1 क्या होगा V1 अपॉन में I1। तो V1 अपॉन में I1 दैट मीन्स tan थीटा 1। tan थीटा 1 कौन सा हो गया, ये वाला, ये हो गया आपका थीटा 1। तो यहां से ये वैल्यू हो गई V1 और ये हो गई I पर I1। तो यहां से ये बन गया M1। तो यहां पर आप देखिए M2 जो है ज्यादा है M1 से, तो क्लियरली दिख रहा है। तो इसका मतलब R2 जो है ज्यादा है R1 से। R2 यानी कि सेकंड वायर है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है R1 से, तो फर्स्ट वायर के रेजिस्टेंस से। अब आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो R2 का टेम्परेचर ज्यादा है यानी कि R2 ज्यादा है R1 से, तो इसका मतलब T2 जो है ज्यादा हो जाएगा T1 से। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है क्या है, ट्रू है। ये हमारी रिलेशन क्या है, ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही था कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटल्स या कंडक्टर के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और ओम्स लॉ का यूज किया है। ओम्स लॉ जो है उसको हमने स्लोप के टर्म्स में यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।